हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, साथ ही साथ आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं, इस बात को जानेंगे। ये 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ होगी, जहाँ कुछ साथ ही साथ गाइडेंस भी होगा। और अगर आपके मन में अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल तैयार रखें। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के करंट एनर्जीज़ के बाद आपके सवाल का जवाब लूँगी। अगर सवाल का जवाब हाँ में आता है, येस और नो के अलावा गाइडेंस भी हो सकता है। अगर सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर समय जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक वो काम आपका हो पाएगा या कब तक वो काम आप कर सकते हैं। सेक्शन बी में आपके लव लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इस बात को जानेंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप अपनी इच्छा के मुताबिक आप अगर दोनों ही सेक्शन अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने लव लाइफ देखना चाहते हैं तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं, और अगर सिर्फ लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सेक्शन बी का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तुला राशि वालों के लिए बारे में जानते हैं कि उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन करंट एनर्जी इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस करंट एनर्जीज इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज़ को बैलेंस करने में आपको दिक्कत आ रही है। इस समय यह एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप जगल कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बिज़ी चल रहे हैं। इस वजह से अपने पर्सनल लाइफ की जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपके विचारों में कुछ दुविधा हो, कोई फ़ैसला लेना है, आप अपने लिए कोई फ़ैसला न ले पा रहे हों, तो यहाँ पर कुछ मानसिक उलझनें हो सकती है, या फिर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में आपको परेशानी आ रही है। इस समय अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी लेकर आनी है, ताकि आपके लिए कोई फ़ैसला लेना आसान हो। और अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वहाँ पर अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करनी है। इस सिचुएशन में आप ना ही अपने पर्सनल लाइफ में फ़ोकस कर पाएंगे, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। तो अपने आप में आपको अपने सिचुएशन को लेकर एक क्लैरिटी लेकर आनी है, और क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को पहले करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों की करंट एनर्जी में ये है कि आपको इन दिनों किसी तरह की सफलता मिली है या सफलता की उम्मीदें हैं। आपने कोई काम पूरा किया है, इस वजह से आपको उम्मीदें हैं कि आपको बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि इन दिनों किसी तरह की सफलता हासिल हुई हो। अपने पर्सनल लाइफ में आपने कुछ अचीव किया हो, सोसाइटी में किसी तरह की अचीवमेंट हो, या प्रोफेशनल लाइफ में किसी काम को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव है। कोई इंटरव्यू आपने दिया था, वहाँ से आपके लिए कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट या कोई न्यूज़ हो सकता है। तो यहाँ किसी भी तरह की कोई अचीवमेंट है प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब हो या बिज़नेस हो, किसी काम को आपने सफलतापूर्वक पूरा किया है, या जो भी आपके एफ़र्ट्स रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिला है या फिर मिल सकता है इन दिनों आपको। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि किसी मुश्किल परिस्थिति से आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो किसी तरह की दुविधा, कुछ चुनौतियाँ हैं, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनके बीच
आप बैलेंस क्रिएट करने में आपको परेशानी आ रही है। तो कुछ लोग अपनी इन मुश्किलों से बाहर आ गए हैं, अपनी परिस्थितियों को आपने नियंत्रण कर लिया है या परिस्थितियां अब आपके अनुकूल हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, या तो आप अपनी चुनौतियों से बाहर आ रहे हैं और कुछ के लिए ये ट्रैवल हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी वेकेशन को प्लान आपने किया है या कर रहे हैं, और अगर प्लान आपका पहले से था तो इन दिनों आपको ट्रैवल करने का मौका मिले। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इन दिनों ट्रैवल कर रहे हों, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी आपकी सफलता है, यहाँ आपके स्ट्रगल का अंत है। कुछ लोग अपने जॉब या अपने बिजनेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटी आप में से कुछ लोगों को मिली है या मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके संघर्षों का अंत है। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ आपकी ख़त्म हो रही है। आपके लिए पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ सफलता है, कोई खुशी का मौका है। कुछ लोग हो सकता है कि वेकेशन पे जाएं, आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं, लेकिन आपके लिए सफलताएं भी हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, किसी तरह का चीट किया है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो, इस वजह से आप हर्ट फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन परिस्थितियों में अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। जो आप इस सिचुएशन में कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो करने की ज़रूरत है, या फिर अपने आप को इस निराशा से बाहर निकालने की ज़रूरत है। कुछ लोग इस समय इस एनर्जी में हैं, जो धोखा हुआ है आपके साथ उसे लेकर निराशा महसूस कर रहे हैं, और कुछ लोगों की पॉसिबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए, कि ये करंट सिचुएशन में किसी तरह का विश्वासघात, कोई धोखा आपके साथ हो सकता है। कोई करीबी आपका, कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, कोई करीबी हो जिस पर आप विश्वास कर रहे थे, जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर रहे थे, वो आपके खिलाफ़ हो सकता है या आपकी बातों को आपके खिलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर जिन लोगों के साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, कोई धोखा आपके साथ नहीं हुआ है, आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुश हैं, तो फिर आपके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप अपनी बातें किन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन कोई चीट या फ्रॉड हो सकता है। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ किसी तरह का धोखा है, कोई षड्यंत्र भी हो सकता है कि आपके खिलाफ़ लोग हो सकते हैं, या कोई किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, और अगर सब कुछ ठीक है तो इन बातों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। प्लीज़ करंट एनर्जी ऑफ कलेक्टिव लिब्रा साइन। आपके लिए कार्ड है रोमांस कार्ड। रोमांस कार्ड, ये कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। एक दूसरे को के विचारों को आप समझेंगे, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस आप शेयर करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, हार्मनी में आ रहे हैं। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि आपकी दुविधाओं को दर्शाता है या किसी सिचुएशन में जगल को दर्शाता है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। तो यहाँ जो भी आप स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये आपकी राहत की बात कहता है, मुश्किलों के अंत की बात कहता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे, हार्मनी होगी अपने आप में, आप शांति और सुकून महसूस करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने आप के साथ यूनियन में आ रहे हैं।
नेक्स्ट है रिकवरी। रिकवरी कार्ड कहता है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बहुत जल्द आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कुछ लोग पूरी तरह रिकवर हो सकते हैं, कुछ लोगों के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ परिस्थितियाँ आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में संभलती हुई दिख रही है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है तो वहाँ भी आपके स्वास्थ्य में सुधार है। नेक्स्ट है रिमेन पॉजिटिव। यहाँ आपसे एंजल कह रहे हैं कि सकारात्मक बने रहने की ज़रूरत है। अगर किसी धोखे का शिकार हुए हैं, किसी की बातों से आहत हैं आप, तो यहाँ अपने आप को इन निराशाओं से बाहर निकालने की ज़रूरत है। सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी निराशाओं से बाहर निकलें और जो भी आपके जीवन में जो भी पॉजिटिविटी है उन चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो ख़त्म हो गया है, जो बातें आपको आहत, जिन बातों से आप हुए हैं, उन बातों को लेट गो करने की ज़रूरत है। उस नेगेटिव सिचुएशन से या उस नेगेटिव थॉट्स से खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हेल्पफुल पीपल। आपके लिए लोग मददगार होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोगों के साथ किसी तरह का धोखा हुआ है या किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है तो सभी लोग ऐसे हैं। कुछ लोग आपके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। अगर कोई मुश्किल परिस्थिति है आपके लिए तो उस मुश्किल परिस्थिति से निकलने में लोग आपकी मदद करेंगे। आपके क्लोज़ जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर किसी और का भी कोई गाइड हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, जिसके साथ की वजह से आप अपनी मुश्किलों से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर किसी से कहें, किसी से अपनी बातें शेयर करें। आपकी मुश्किलों का आपको समाधान मिल सकता है। चलिए जानते हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल को एक बार फिर दोहरा लें और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो काम आपका हो सकता है या नहीं। जो भी सवाल है एक बार दोहरा लें। अनलाइकली का कार्ड है। अभी जो भी आपका सवाल है इसके लिए जवाब है, अभी इसकी संभावना नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपने सोचा है या जिस काम के बारे में आप पूछ रहे हैं वो अभी नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जब आपके लिए सही समय हो वो काम हो सकता है। तो ये करंट एनर्जी है। इस समय आपके लिए ये जो भी आपने सोचा है इसके लिए अभी पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। चलिए अब आपके लव लाइफ के बारे में जानते हैं कि आपके लव लाइफ में करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन करंट एनर्जीज। आपके लिए पहला कार्ड है द फूल का। द फूल कार्ड एक नई शुरुआत को दर्शाता है। अगर आपके रिश्ते में कहीं एक ठहराव सा आ गया था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर किसी बात को लेकर नाराज़गी है, सेपरेशन से आप गुज़र रहे हैं, तो आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत है। यहाँ करंट एनर्जी में हो सकता है इन दिनों आपके पार्टनर की आपसे बातचीत हो रही हो, या फिर आपको एक उम्मीद नज़र आ रही हो कि अब आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आने वाली है, या कुछ जो भी चेंजेस हैं वो आपको सकारात्मकता की तरफ लेकर जा रही है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, उनके साथ आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। द फूल की एनर्जी है। अगर कोई रोमांटिक प्रपोज़ल है तो वहाँ पर आपको जिस पर्सन को अपने जीवन में आप शामिल करने जा रहे हैं वहाँ सोच समझकर फैसला लेने की ज़रूरत है।
द फूल की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप आने वाला समय नहीं जानते हैं या उसके बारे में सही अंदाज़ा लगाना इस वक्त एक चुनौती हो सकती है। इसलिए जिसे भी आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं उनके बारे में आप जानकारी जुटा लें या जो भी फैसला लें बहुत सोच समझ कर लें। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के डिसीजन का। आप कमिटमेंट चाहते हैं, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ आप के लिए ये इंतज़ार का समय है। आप अपने पार्टनर के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने लव लाइफ को लेकर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये समय इंतज़ार करने का है, पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस वक्त ये आप करंट एनर्जी में हैं तो आपके पार्टनर इस वक्त इन चीज़ों के लिए रेडी ना हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में वैसी स्टेबिलिटी ना हो जैसा कि वो चाहते हैं। कमिटमेंट से पहले या रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो इस समय वो परिस्थिति ऐसी ना हो, इस वजह से आपके पार्टनर समय लेना चाहते हैं। तो आपको ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके लव लाइफ की खुशियां हैं। कुछ लोगों के लिए आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, आपके पार्टनर से आपको जवाब मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है या अब आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए रेडी हो जाएं। तो ये इंतज़ार आप में से कुछ लोगों का ख़त्म हो सकता है। और अगर आप अपने पार्टनर से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट जो भी बना है वो ख़त्म हो, या फिर जो सेपरेशन है, किसी बात को लेकर नाराज़गी है या किसी वजह से एक दूसरे से आप अलग हैं, तो आप दोनों का साथ हो, तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है। आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं। यहाँ द फूल भी है और ये सन है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो सकता है और हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आएँ या आप उनकी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर रिश्ते में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती दिख रही है। आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं जो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज का आप वेट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये इंतज़ार ख़त्म होगा। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ आप में से कुछ लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर सकते हैं, निराशा महसूस कर सकते हैं। द फूल की एनर्जी है। यहाँ आपको, अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई आ रहा है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सोर्ड्स किसी धोखे की बात को कहता है। हो सकता है आपको इस पर्सन से किसी तरह का धोखा मिल जाए, तो यहाँ पर जिसे भी शामिल करने जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। सभी के लिए ऐसी बातें नहीं हैं। यहाँ सन की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए, जिनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं या जिन्हें अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, उनके साथ आपके लिए खुशियाँ हैं या आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि ये रिश्ता वैसा ना हो जैसी आप इस समय सोच रहे हैं, या अपने लव लाइफ के बारे में जैसी आपकी इमेजिनेशन है, वहाँ किसी तरह का धोखा हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप कमिटमेंट, मैरिज, इंगेजमेंट, इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, अपने पार्टनर से जवाब चाहते हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं या इन चीज़ों से वो मुकर सकते हैं। अगर किसी तरह का प्रॉमिस किया है उन्होंने, तो अपने वादे से वो मुकर सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है या आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की दरार आ सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंतज़ार करने का समय है। कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल इस बात से मुकर सकते हैं। अगर कमिटमेंट किया भी है
तो उस अपने वादे से वो मुकर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। चलिए जानते हैं कि और आपके लव लाइफ से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, इस बात को जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ, करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ, करंट एनर्जीज इन देयर लव। नेक्स्ट है द एम्परर। एम्परर कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आप अगर अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब आपके पार्टनर मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए अब आपके पार्टनर रेडी हो जाएंगे। यहाँ वैसे सन की एनर्जी भी है, आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। आप जिस तरह से अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, करंट एनर्जी में आप पाएंगे कि आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए तैयार है या उनकी भी सहमति होगी। अब जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, जिसे भी आप अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत स्टेबल माइंडसेट के होंगे। इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये रिश्ता आपको आपकी पर्सनल लाइफ में आपको अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ कुछ लोगों के लिए सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है, और नहीं तो फिर यहाँ सन की एनर्जी है, द एम्परर है। जिसे भी आप अपने जीवन में शामिल करेंगे वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, किसी तरह का धोखा हो सकता है आपके साथ, कोई चीट आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आपके रिश्ते में एक निराशा है। आप अपने लव लाइफ को लेकर निराश हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो भी डिस्टर्बेंस है, इससे आपके रातों की नींद उड़ सकती है या आप बहुत तनाव में आ सकते हैं। जो भी ये धोखा है या जिस तरह का भी चीट है आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर अपने वादों से मुकरना हो, इन बातों को लेकर आप तनाव में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने लव लाइफ में निराशा मिली है तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। कोई रिश्ता अगर आप उस तरह से नहीं बढ़ा है जैसी आप उम्मीद कर रहे थे, तो उस रिश्ते से अगर आप मूव ऑन होना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने लिए फ़ैसला लें। इमोशनली उस रिश्ते से खुद को डिटैच करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से खुद को निकालने की ज़रूरत है। इस समय की करंट एनर्जी ये है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने वादे से मुकर गए हैं, या फिर किसी तरह का धोखा हुआ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप अपने लव लाइफ में देख रहे हों या उन परिस्थितियों से गुज़र रहे हों, इस वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी है। आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। हो सकता है कि वो जैसा फील कर रहे हैं, अपनी भावनाएं वो पूरी तरह प्रकट ना करें, लेकिन आपके लिए उनके एहसास सच्चे हैं। अब आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे। आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर आपकी बातों को समझेंगे, आपके एहसास को समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, और अब वो मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होंगे। आपको किसी तरह का प्रपोज़ल दे सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों के बीच नाराज़गी थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों में नाराज़गी थी, इस वजह से सेपरेशन से आप गुज़र रहे थे, तो आपके पार्टनर अब को अपनी गलती का एहसास होगा। वो आपकी बातों से सहमति जता सकते हैं।
आपकी तरफ आएंगे, उनकी तरफ से किसी तरह का प्रपोज़ल हो सकता है। ये सिंगल लोगों के लिए भी है, तो जो सिंगल हैं उनके लिए किसी तरह का किसी की तरफ से प्रपोज़ल है। और जो भी आपके लाइफ में शामिल होने जा रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत सीरियस हो सकते हैं। यहाँ द एम्परर की एनर्जी है, जो कि कार्ड कहता है कि बहुत गंभीर विचार वाले होंगे, इनकी सोच बहुत गहरी होगी। और किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल तो होंगे, लेकिन अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा व्यक्त ना करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जिसे भी आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, उनकी आदतों को, जो उनके पर्सनालिटी का जो भी हिस्सा है, कुछ लोगों के पार्टनर रिज़र्व रहेंगे या फिर कुछ लोग थोड़े सीरियस होंगे, तो इन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब भी किसी को आप अपने जीवन में शामिल करें तो उनके जो भी उनकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा जो आपको पसंद है और जो नापसंद है, उन दोनों के साथ ही आपको किसी को स्वीकारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने लाइफ में किसी को शामिल करने जा रहे हैं तो उनके मूड को भी आपको समझने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर कुछ बातों को लेकर स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने पार्टनर से अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए इस वक्त रेडी नहीं है। जैसे ये बात पहले भी हो चुकी कि कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं जैसा वो चाहते हैं किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले, या फिर अपने पर्सनल लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से इस वक्त आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हों। तो इन बातों को लेकर आपके पार्टनर स्ट्रेस में हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है, लेकिन अभी उन्हें वक्त चाहिए। अगर कोई ऐसी एनर्जी है आपके लव लाइफ में तो अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, उन्हें थोड़ा वक्त दें ताकि वो अपने जो भी मुश्किलें हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हो, उन्हें वो सुलझा सकें, ताकि आप दोनों जब अपने रिश्ते में बढ़ें आगे तो वहाँ एक निश्चिंतता हो, आप दोनों के जीवन में खुशियाँ हों। तो यहाँ ज़रूरी होगा कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा वक्त दें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।